दोस्तों, एक बार कुछ लोग एक बड़ी नाव में नदी पार कर रहे थे। नदी काफी चौड़ी थी तो रास्ता भी लंबा था। अचानक एक बड़ा तूफान आया, जोरदार बारिश हुई और हवा चलने लगी और नदी में उफान आ गया। नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कि बस अब डूबी या तब डूबी। नाव में हाहाकार मच गया, लोग यहां वहां भागने लगे। लहरें तेज होती जा रही थी और हवाएं और भी ज्यादा खतरनाक। पूरी नाव में कंफ्यूजन हो गया, सब खौफ से भर गए और बचाओ 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 चिल्लाने लगे। इसी बीच एक 60 या 65 साल की स्त्री बहुत आराम से एक कोने में बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और अपने आसपास इस होते हुए कंफ्यूजन को देख रही थी। लोग उस स्त्री को देखकर हैरान हुए, मगर तूफान को लेकर परेशान थे। थोड़ी देर में तूफान थम गया, सबकी सांस में सांस आई, जान में जान आई। तो वो स्त्री के पास आकर पूछने लगे, माता जी, आप इतने आराम से बैठी थी, हम लोगों की यहां जान निकली पड़ी थी और आप मुस्कुरा रही थी, प्रभु का वचन पढ़ रही थी, मतलब आपको डर नहीं लग रहा था? तो स्त्री ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं 65 साल की हूं और मैंने जब ये सारा मंजर देखा तो मैं सोच रही थी कि मेरी 2 बेटियां हैं। एक तो परमेश्वर के पास जा चुकी है और दूसरी बेटी हैदराबाद में रहती है। तो मैं सोच रही थी कि परमेश्वर आज मुझे किस बेटी से मिलवाने जा रहे हैं, स्वर्ग वाली से या हैदराबाद वाली से। मेरा आसमानी पिता जहां ले जाएगा मेरे लिए तो वही निर्णय ठीक होगा, स्वर्ग में सुनीता या हैदराबाद में विनीता। लगता है आज विनीता से मिलना पक्का है। लोग उस स्त्री के इस उत्तर और विश्वास को देखकर हैरान हो गए। आज हम कहां होंगे, कल हम कहां होंगे, हम जिएंगे या मरेंगे, ये तूफान जो आया हुआ है इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? ये सब उसके हाथ में है जिसे हमने अपना जीवन सौंप दिया है। अगर परमेश्वर को जीवन सौंप ही दिया है तो फिर चिंता किस बात की? अगर उसे पिता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो फिर फिक्र कैसी? जब हमारे धरती के पिता हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं तो हमारा आसमानी पिता हमारी कितनी चिंता करता होगा। तो दोस्तों, निश्चिंत रहो, क्योंकि जो समर्पित है वो संतान है और जो संतान है वो सुरक्षित है, नदी के इस पार भी और नदी के उस पार भी। गॉड ब्लेस यू।